Assalamu alaikum. Our today's topic is binomial nomenclature. So that was introduced by Carolus Linnaeus, that was a Swedish naturalist and explorer who was the first to frame principles of defining natural genera and species of organisms to create a uniform system for naming them. And the advantages of the scientific name over common name is that all the speakers accepted that language. मतलब अगर जो है हम किसी एक सब्जी का नाम या किसी एक फ्रूट का नाम किसी भी स्पीशी का नाम जो है वो एक लैंग्वेज में जो है वो अलग लेते हैं तो दूसरी लैंग्वेज में उसका नेम अलग होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दे दी है. द कॉमन नेम ऑफ ऑनियन इन उर्दू इज़ प्याज, कि हम उसको प्याज बोलते हैं, लेकिन वेयर एज अलग अलग जगहों पे उसको कांदा और बेसल वगैरह कहा जाता है. तो यही वजह है कि हर लैंग्वेजेस में हर स्पीशी का नेम डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम उसको पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है. पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की वजह से जो हमने साइंटिफिक नेमिंग करी है वो हर लैंग्वेजेस के ज़रिए जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है. जैसे कि इसका साइंटिफिक नेम है प्याज का, दैट वाज एलियम सेपा. तो इसीलिए जो है हम उसको अगर हम इंडिया में चले जाएं या हम यूरोप में चले जाएं या अब जो है वो यूएसए में चले जाएं, कहीं भी जाएं हम, तो वहाँ पर उसका जो साइंटिफिक नेम है वो सेम रहेगा. सिर्फ रीजन टू रीजन जो उसका लैंग्वेजेस वाइज है वो भले ही चेंज होता रहेगा, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम के जरिए किसी भी स्पीशी को कॉल करेंगे, चाहे हम किसी भी रीजन में हों, उसको एक्सेप्ट किया जाता है. To avoid the confusion that often arises from the use of common name to designate different thing in different places or from the existence of several common name for a single species. अब यहाँ पे इन्होंने आपको टेबल दिया हुआ है जिसमें इन्होंने कॉमन नेम्स और बायोलॉजिकल नेम को कंपेयर किया हुआ है, बताया हुआ है कि इनके बायोलॉजिकल नेम्स क्या क्या हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने प्लांट के आपको 3 स्पीशीज़ दी हुई हैं. एक ऑनियन प्लांट है, दूसरा मैंगो प्लांट है और थर्ड नीम प्लांट है. इनके बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं. ऑनियन प्लांट का क्या है? एलियम सेपा. मैंगो प्लांट का क्या है? मैग्निफेरा इंडिका. नीम प्लांट का क्या है? एजा डायरेक्टा इंडिका. एनिमल्स में आ जाएं तो फ्रॉग है. फ्रॉग का है राना टिग्रेना. कैट का है फैलिस कैटस. हाउस फ्लाई का क्या है? मस्का डोमेस्टिका. तो इन्होंने ये आपको दोनों नेम्स दिए हैं, तो इनको भी आप जो हैं वो लर्न कर सकते हैं कि अगर कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाता है तो आपके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो इसको प्रिपेयर कर लिएगा. थ्रू अ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इन विच ईच स्पीशी ऑफ एनिमल, प्लांट और अदर receives the name of two terms. The first name taken from genus and the second name is taken from the species. कि आपका जो genus है उससे आपका एक फर्स्ट नेम बनेगा और फिर सेकेंड आपका स्पीशीज से बनेगा. इस तरह से आपके सारे साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेमिंग की जो नॉमेनक्लेचर होता है, जिस तरह से वो बनाए जाते हैं, वो इन्हीं बेसिस पे बनाए जाते हैं. नेक्स्ट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बहुत इजीली मैं आपको इसको समझा रही हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा. जब भी आप कंप्यूटराइज काम कर रहे होंगे, एमएस वर्ड पे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं बोल्ड, इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइन का. तो हमेशा आप जब प्रिंटेड फॉर्म निकालते हैं और उसमें कोई साइंटिफिक नेम लिख रहे होंगे तो उसको आप इटैलिसाइज्ड करोगे, लेकिन जब आप हैंड रिटन लिख रहे होगे तो आप उसको अंडरलाइन करोगे. ठीक है. अच्छा, अब आप क्या करते हैं, आपके पास 2 टर्म से बना हुआ होता है साइंटिफिक नेम, एक जेनरिक और एक स्पीशी. जो जेनरिक होगा उसका आप फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखोगे और जो आपकी स्पीशी होगी वो पूरा स्पेलिंग उसका जो है हमेशा आप उसको स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे. और जब आप का फर्स्ट टाइम आपका किसी साइंटिफिक नेम आ रहा होगा तो आपने उसको पूरा लिखना है, लेकिन जब आप उसको बार बार वो रिपीट होगा तो फिर आप उसको एब्रीविएट कर दोगे. और जेनरिक का फर्स्ट वर्ड कैपिटल ही रहेगा हमेशा, चाहे आप उसको एब्रीविएट करें चाहे फुल लिखें. आपने फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा, उसके बाद लगाया डॉट, और स्पीशी का फिर पूरा जो लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिख दिए. अब अगर आप किसी साइंटिस्ट की बात करेंगे, भाई इस साइंटिस्ट ने जो है इसको नेम दिया है स्पीशी को, तो अब आपको उसका नेम भी जो है वो मेंशन करना है. तो पूरा नेम लिखने के बाद उसका एंड में फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल में लिख देंगे. जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है मैग्निफेरा इंडिका की, उसके आगे इन्होंने एल कैपिटल में लिखा है, जो कि लिनेनियस ने इसको जो है वो आइडेंटिफाई करा था. और रोजा इंडिका की इन्होंने एग्जांपल दिया एब्रीवेट करके आर कैपिटल डॉट इंडिका. ठीक है. थैंक यू क्लास.